Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगले 72 घंटे किस तरह से होंगे. सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 72 घंटे किस तरह से होंगे. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें अगले 72 घंटे उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ ही आ सकता है. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 72 घंटे किस तरह से हो सकते हैं. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. Okay, so we do have the first card as the Four of Wands. ठीक है, Four of Forces. Alright. So हमारे पास है Seven of Keys, the Ascent, Eight of Roses, Sangha, the Community. यहाँ पे है the Queen of Keys, the Queen of Pentacles. यहाँ पे है हमारे पास Ace of Keys, the Ace of Pentacles, that is One of Keys. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है किंग ऑफ स्क्रोल्स, उसके नीचे है मैजिशियन द ओरेकल ऑफ डेल्फी, उसके नीचे है टेम्परेंस का कार्ड. सो यहाँ से भी हम देखेंगे बिकॉज आई नीड टू डबल क्रॉस एंड वेरीफाई. सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा ज़रूर क्या आने वाला है अगले 72 घंटे में. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें अगले 72 घंटे में किस तरह से चीज़ें आ सकती हैं उनके लाइफ में. अगले 72 घंटे उनके ज़िंदगी में क्या चीज़ आ सकती है. प्लीज़ बताएं यूनिवर्स क्या आ सकता है. यहाँ पे है नाइन ऑफ वैंड्स. ओके, वी डू हैव एज द फोर ऑफ वैंड्स. सो यहाँ पे फोर ऑफ वैंड्स 2 टाइम्स है. ठीक है, यहाँ पे है स्ट्रेंथ कार्ड, 7 ऑफ स्वर्ड्स और यहाँ पे है डेविल, 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स. ठीक है. सो वी डू हैव एरीज, लियो एंड सजिटेरियस. मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है. कैंसर, पाइशिस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जहाँ पे मकर राशि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे रोहिणी नक्षत्र भी इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है. Again, air sign we do have the Gemini as very important and Sagittarius. ठीक है. Important numbers है 4 4 8 8. So 11 11 काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं. यहाँ पे है 15 नंबर, 15 51 is important. Okay, so 7 9 is very important. 7 7 7 7 7 is very important. So मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं पे जो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, लाइक बहुत सारे लोगों के लिए अगर आपके रिश्ता चल ही रहा था किसी के साथ या आप किसी के साथ बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड रिलेशनशिप में थे, बहुत ही ज़्यादा समय हो चुका है आप दोनों के रिश्ते को, या एंगेजमेंट हो चुका है, या आप दोनों सोच ही रहे हो कि लेट्स गेट अप, ओके, लेट्स नाउ डू द मैरिज. बहुत दिन हो गया, हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान पाए हैं, समझ पाए हैं, सो लेट्स गेट सेटल्ड. सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक प्रपोजल, एक रोमांटिक ऑफर, या हो सकता है कि अचानक से आपके पर्सन आपकी हाथ मांग ले सबके सामने. इस तरह से भी हो सकता है. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको एक अनप्रेसिडेंटेड कॉल एंड मैसेज आ सकता है ऑल ऑफ अ सडन कि यू नो व्हाट, कि चलो हम लोग एक साथ मिलके कुछ जॉइंट वेंचर करते हैं. तेरा भी पार्ट रहेगा, मेरा भी पार्ट रहेगा. बिजनेस पार्टनरशिप, हम बिजनेस करते हैं. सो बहुत सारे फ्रेंड्स आपको कांटेक्ट कर सकते हैं या कुछ फ्रेंड्स कांटेक्ट कर सकते हैं. आप लोग एक जगह पे जाके कुछ मीटिंग या कुछ आप फिक्स करेंगे. कुछ लोग क्लब मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे. अभी वो क्लब, बहुत सारे क्लब्स हो सकते हैं. एक तो है कि मे बी यू आर एन एथलीट, आप इंटरेस्टेड है स्पोर्ट्स में, हो सकता है स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई क्लब आप ज्वाइन करें, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, एनीथिंग, बैडमिंटन, टेनिस, व्हाटएवर. या ऐसा हो सकता है कि आप कोई, जैसे होता है ना आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है कि
लोग जा रहे हैं, अपने बच्चे को भी भेज रहे हैं बहुत सारे क्लब्स में, ठीक है, ताकि वो और भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छा करे। तो हो सकता है आप अपने बच्चे को भेजने की कोशिश करो, ताकि उसका जो है लैंग्वेज लर्निंग कोई कोर्स हो सकता है कि जहाँ पे एक फॉरेन लैंग्वेज को आप चाहते हो कि आपके बच्चे जो है एकदम शुरुआत से सीख जाए, ताकि उसका फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम ना हो। मे बी फ्रेंच, मे बी जर्मनी, मे बी एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए आपने बहुत टाइम से सोच रखा है कि देखो बस मुझे है ना अभी रेंटेड अपार्टमेंट में रहना नहीं है, और क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा है मंथली, उससे अगर मैं ईएमआई पे कर दूँ, ठीक है, प्राइवेट कंपनी से मैं अगर लोन ले लूँ प्राइवेट बैंक से, सो उससे मेरा सब कुछ ऑलरेडी है। यू आर ऑलरेडी अ सैलरीड पर्सन, आपके पर्सन या आप ऑलरेडी कुछ जगह पे काम कर रहे होंगे कुछ लोगों के लिए, एंड डेफिनेटली आई डू थिंक सो। इधर तो आप कोई ज़मीन खरीद लेंगे और फिर आप मकान बनाएंगे, सोचेंगे कि ठीक है इस सारे प्लॉट खाली है, अभी हम इस प्लॉट को ले लेते हैं और मकान बना लेते हैं, धीरे धीरे बन ही जाएगा 2-3 साल में। उस तरह से आपको ऐसा डिसीजन आप ले सकते हैं। कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा वार्निंग में देना चाहूँगी या एडवाइस में करना चाहूँगी, कृपया करके अपने दी या मैम की बात ज़रूर सुने। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक ऐसा कोई लिंक आपको भेजा जाए जो जनरली कोई फ्रॉड लिंक हो सकता है। आपसे मैं कृपया करके सावधान करना चाहती हूँ कि प्लीज़ उस तरह के लिंक को मत क्लिक कीजिए। भले ही आपको लगे कि एक जेन्युइन ऑफ़र है, जेन्युइन रिलेशनशिप है, उसको आप प्लीज़ एकदम रिप्लाई बैक मत करें, ठीक है। चाहे वो ईमेल में आए आपके, चाहे वो व्हाट्सएप में आए, चाहे वो सोशल मीडिया कहीं पे भी आए, सो डोंट क्लिक द लिंक, ठीक है, एट एनी कॉस्ट डोंट क्लिक इट। सो बेसिकली मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए मे बी आपके लिए कुछ ऐसा ऑफ़र आ सकता है जहाँ पे पहले ऐसा वो कह सकते हैं कि तू पहले हमें 1-2 लाख रुपए दे दे, उसके बाद मैं उसके साथ बात कर लेता हूँ या बात कर लेती हूँ, उसके बाद हम फिर से कुछ स्टार्ट करने वाले हैं। ऐसे ऑफ़र में मत जाइएगा जहाँ पे आपकी कैश अमाउंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए येस, आई डू थिंक सो दैट आपके रिलेशनशिप जो बहुत ही ज़्यादा समय ले रहा था कुछ एक कॉन्क्रीट रिलेशनशिप बनने में, नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पर्सन के साथ आपका एक प्राइवेट मीटिंग हो सकता है। मतलब पर्सनली आप उनको मिल सकते हैं। अचानक से हो सकता है कि वो आपके शहर में आए या आप उनके शहर में गए हैं और आप उनको कॉल करें और वो आपको कॉल करें कि चलो हम मिल लेते हैं कोई रेस्टोरेंट में या कोई कॉफ़ी शॉप में। इस तरह से मुझे दिख रहा है। और शादी की बात कुछ फिक्स हो सकती है, बार बार शादी की बात फिक्स होना ये दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आपके पास, अगर आप अच्छे पोजीशन में हैं, अगर आपके पर्सन भी, मतलब अगर हस्बैंड या वाइफ अच्छे पोजीशन में हैं, तो उनके लिए बाय द एंड ऑफ द ईयर देयर विल बी सम इंक्रीमेंट, प्रमोशंस, बट उसका जो तैयारी है वो पहले से ही होगा। शायद आपको भेजा जाएगा कोई ट्रेनिंग सेशन में, कोई ट्रेनिंग पीरियड में, कि आप 1 साल के लिए या 2 साल के लिए आप कहीं पे भेजा जाएगा आपको, ठीक है। आपकी ट्रांसफ़र या माइग्रेशन हो सकता है दूसरा सिटी में, प्लेस में या कंट्री में। जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज़ है ही जो आपको भेज सकते हैं दूसरे जगह में, ताकि आप वहाँ का वर्क कल्चर देख के आओ, फिर आप वहाँ से बहुत कुछ सीख के आओ और फिर अपने देश में आप तरक्की करो। उस तरह से हो सकता है, बट वो आपको मिलेगा। स्पॉन्सरशिप टूर हो सकता है आपका, हो सकता है कि टूर कंपनी में आप काम कर रहे हो या टूर पैकेजेस में आपको अचानक से कुछ ऑफर्स मिल गया और आप अपने फैमिली के साथ बुक ऑलरेडी कर चुके हो या रिज़र्व कर देने वाले हो कुछ डेट्स, एंड देन यू विल गो फॉर अ टूर। एंड आई ऑल्सो डू बिलीव दैट अगर नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको ऐसा महसूस हो सकता है बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ कि आपको फिज़िकल कनेक्शन भी महसूस हो किसी के साथ, एंड आई ऑल्सो डू बिलीव दैट कुछ लोग इस बात का ऑपोजिशन ज़रूर करेंगे कि आप अच्छे पोजीशन में हैं या आपकी लाइफ सेटल होने वाले हैं। शायद उनको आपकी कोई खुशखबरी सुनाई देने को मिलेगा, बट दे विल बी एक्सट्रीमली जेलस, और उस जेलसी का जो असर है वो आपके ऊपर ना पड़ना चाहिए। वो आपको मेंटली, ठीक है, मतलब आपको इस तरह से कह सकते हैं ना कि चल शादी फिक्स हो गया तो क्या हुआ, चलो रोका फिक्स हो गया तो हम हमें ही देख लो, हम लोग शादीशुदा है लेकिन हम लोग सुखी नहीं है, इस तरह से तो आपके मन को बहला सकते हैं, ठीक है। आपका मन जो है इधर उधर भटक सकते हैं, या आप कई जगह पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑलरेडी आपका सिलेक्शन हो गया है उस कंपनी में, सो शायद वो लोग बोलेंगे अरे वो कंपनी बेकार सा कंपनी है, उसमें मत जा, वो फालतू है, वो छोड़ दे, दूसरा कुछ कर। तो ये सब चीज़
deceit something which is not true, which is not actually okay a right thing, वो आपको बोला जा सकता है. सो आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना और डेफिनेटली आप देखना ये सारे चीज़ों से आप दूर चले जाएंगे. आपके जादुई अंदाज में कुछ बोलना या कहना लोगों को बहुत इम्प्रेस कर सकता है. इफ़ यू आर अ टीचर, इफ़ यू आर अ प्रोफेसर, इफ़ यू आर लेक्चरर, या आप ऑनलाइन में कुछ बोलते हो, ठीक है, इफ़ यू स्पीक, इफ़ यू गो फॉर द पॉडकास्ट सेशंस, सो वहाँ पे मुझे दिख रहा है एक सस्टेनेबिलिटी, जैसा बोला जाता है ना, कितना टिका हुआ है, कितना मजबूत है, ठीक है, वो आपकी भाषाओं से, वो आपकी जो गुण है, वो आपकी जो डिलीवरी ऑफ स्पीच है, इससे लोगों को पता चलेगा. सो आई डू थिंक सो दैट विद इन नेक्स्ट 72 आवर्स आप मोरली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील करेंगे. आप अंदर से ही, जैसे होता है ना कि हम अंदर से टूट जाते हैं, वीकनेस हो जाता है, अंदर से अंदरूनी जो चोट थे आपके, वो जो घायल थे आप, उससे आप हल हो जाएंगे. ठीक है, पूरी तरह से यू विल जस्ट मूव अवे फ्रॉम दोज एनर्जीज, यू विल रिलीज दोज एनर्जीज स्लोली एंड स्लोली, एंड डेफिनेटली तब जाके आपकी लाइफ में आपको फील होगा नहीं मुझे कुछ, डेफिनेटली वो पास्ट एनर्जीज को भूलकर आगे ही तो बढ़ना है. हाँ, मेरा मिस्टेक था कि मैं फंस गई थी या फंस गया था, उसके वजह से मैंने ब्लंडर डिसीजन लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन भर वो चले. ठीक है, उस तरह से डेफिनेटली, क्योंकि मेरे ऑब्जेक्टिव्स भी अलग हैं, मेरे गोल अलग हैं. उस तरह से मुझे दिख रहा है न्यू रिलेशनशिप आ सकता है, लेकिन शायद आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे. ठीक है, इस तरह से भी मुझे दिख रहा है कि आपको लगेगा कि नहीं, करियर में वो मेरे रास्ते में अड़चने पैदा कर सकते हैं. नाउ लेट मी गो फॉर द चिट्स, क्योंकि मैं रैंडम चिट्स ले लेती हूँ. आपको जब पता ही है कि मेरे पास बहुत सारे बना हुआ चिट्स है, अभी मैं रैंडम चिट्स ले लेती हूँ. ठीक है, ओके. ओके, वी डू हैव एक्सपोज ब्रूटैलिटी. आई टोल्ड यू कि हो सकता है कि आप एक न्यूज़ एंकर है, या आप एक जर्नलिस्ट है, या आप एक एक्टिविस्ट है, आप नेचर के लिए, आप एनिमल्स के लिए, आप इंसान के लिए करते हैं बहुत ज़्यादा. सो शायद किसी के साथ अत्याचार होता होगा, या आप एक हिस्ट्री सब्जेक्ट में काफ़ी माहिर हो, पहले ज़माने में कितना अत्याचार होता था, ये सारी चीज़ों को शायद आप कुछ हेडलाइंस बना के लिखो या एडिटोरियल में पब्लिश करो, उस तरह से दिख रहे हैं. बट इट इज़ फॉर दोज कि आप भी कुछ, हाँ, मतलब कुछ लोगों के लिए आप भी टॉर्चर्ड हुए हैं. कुछ लोगों के साथ ऐसा ज़रूर हुआ है कि आप ओपनली लोगों के सामने आके बोलेंगे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है. सो आई सी द स्ट्रेंथ इन यू, आई कैन फाइंड लाइक दैट. ओके, डोंट हेजिटेट. अगर आपको कुछ करना है सो प्लीज़ हेजिटेशन मत करें. ठीक है, थर्स्टी एंड एंग्री. कुछ लोग बहुत ज़्यादा, मैंने आपको यही कहा था, द डेविलिश एनर्जी. कुछ लोग आपके तरह किसी इतने जलेंगे ना, प्रॉब्लम सॉल्व होगा लेकिन आपका. ओरेटर, देखा मैंने आपको कहा था कि आपकी स्पीकिंग स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन, आपका राइटिंग, आपका डिलीवरी इन द स्पीच, हाउ यू स्पीक टू पीपल, ये लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करेगा. व्हाट अबाउट अ मूवी टू नाइट, वांट टू गो डियर, ये आपके पार्टनर आपको कह सकते हैं चलो बहुत दिन हो गया मूवी नहीं देखे तो चलो. सम लीगल केसेस पेंडिंग, अगर कुछ लीगल केसेस पेंडिंग है तो शायद आप, मतलब अगर आप एक लॉयर है, या अगर आपकी कुछ ऐसा केसेस थे जो रिलेटेड कागजात थी, ठीक है, या बाकी था, मतलब कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं है बट कुछ बाकी था, तो हो सकता है कि आप उसको कंप्लीट करें. फॉन्ड ऑफ आई मेकअप, हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आपको पहले से ओके अपने मतलब फीचर्स को, अपने आईज़ को, अपने लिप्स को थोड़ा सा हाईलाइट करने चाहिए इन ऑर्डर टू मेक वन सेल्फ वेरी ब्यूटिफुल. यू थिंक सो, ठीक है. टू मच फैटिग, हो सकता है कि आपको बहुत स्ट्रेस फील हो कुछ लोगों के लिए. प्रॉपर्टी राइट्स, यही मैं आपको बोलने वाली थी. कुछ ऐसा हो सकता है 72 घंटे में कि आपको ऐसा लगे कि नहीं, आपको अपने प्रॉपर्टी राइट्स क्लेम करने चाहिए. बाउंटियस नेचर, मतलब आप हो सकता है ऐसे प्रकृति में या कुछ ऐसे जगह पे भी जा सकते हैं जहाँ पे नेचर अपने ट्रू फॉर्म में है. फॉर एग्जांपल ओशन, या कोई रिवर साइड में थोड़ा देर के लिए बैठ गए, कविता पढ़ लिए, या आपके पर्सन आपको कुछ कविता सुना दिए, इस तरह से. ओके, फॉन्ड ऑफ परफ्यूम्स, ऐसे किसी के साथ हो सकता है कि आप मिले या मुलाकात हो जिनको परफ्यूम्स एटलीस्ट बहुत पसंद है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज. आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.